आइएगा मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट ब्रेन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपके लिए 9th-10th का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स का 9th क्लास का चैप्टर नंबर सिस्टम, इसको हम आज की वीडियो में पढ़ते हैं। देखिएगा, पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले इन शब्दों पर ही गौर करेंगे हम कि नंबर सिस्टम होता क्या है। यानी नंबर को रिप्रेजेंट करने के जो सिस्टम यानी फॉर्म होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारी फॉर्म होती हैं, इनको नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड वन इज ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोला, ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम। फोर्थ वन होती है आपकी हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये सिलेबस आपके क्लास 9th के ये नहीं है, ये कंप्यूटर में स्पेशली आता है आपका। और आपका नंबर सिस्टम के लिए आप स्टार्ट होता है पहला टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का मतलब है नंबर का तोड़ना। मीन्स कोई भी नंबर छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर के कोई चीज़ बनती है, तभी वो टूट सकती है। इसी प्रकार से ये नंबर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर का टूटना। ऐसा नंबर बना होगा पहले जिसकी हम छोटे छोटे नंबरों को मिलकर के ऐसा नंबर बना होगा जिसको हम तोड़ सकें, ऐसा नंबर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ये एक नंबर है, इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, यानी 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, पहला नंबर आता है रियल नंबर, और सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। यानी दो भागों में तोड़ दिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। देखिए मेरे दोस्तों, रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। और रियल नंबर कौन से होते हैं, यानी कि माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं वो रियल नंबर होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्याएँ। यानी आपने देखा होगा कि सभी संख्याएँ ज़्यादातर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक ही होती हैं, वो भी आ गई आपके रियल नंबर में, यानी वास्तविक संख्या में। अब बची कौन सी संख्याएँ जो कि इमेजिनरी संख्या में आए, यानी कि इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या में आए। देखिए मेरे दोस्तों, इमेजिनरी का ही मतलब होता है कि आप यहाँ तक उसकी कल्पना कर पाएँ, यानी कि यहाँ तक आप इमेजिन कर पाएँ, वे नंबर जहाँ तक आप इमेजिन कर सकें वो उनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। और जे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई का मीन्स होता है यहाँ पर आयोटा। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, आई स्क्वायर का मान होता है -1 और आई का मान होता है √-1। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये आपके सिलेबस में नहीं है इमेजिनरी नंबर, आप ये क्लास 11th में जाके पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर को। आपके सिलेबस में है रियल नंबर, और रियल नंबर को हम डिफाइन करते हैं आगे के लिए। रियल नंबर को हम दो भागों में फिर डिवाइड करते हैं। पहली होती है डेसिमल, यानी कि दशमलव, और सेकंड वन इज इंटेजर्स, यानी कि पूर्णांक। देखिएगा मेरे दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में यानी कि नंबरों का टूटना, और एक ऐसा नंबर ढूंढना जिनको हम छोटे छोटे नंबरों से मिलकर बना था, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्योंकि हम इस दो नंबरों से मिलकर के बना था, वो संख्याएं थी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। और ये वास्तविक संख्याएं जो हैं माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक होती हैं, और इमेजिनरी नंबर यानी कि हम जहाँ तक कल्पना कर पाएँ
वे संख्याएं हमारी इमेजिनरी संख्याएं होती हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं होती हैं, वो जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मीन्स होता है आयोटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और आई इक्वल टू √-1 इसकी वैल्यू होती है। अब देखा हमने अब रियल नंबर को, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है इमेजिनरी नंबर, अब आपका है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, यानी कि फर्स्ट वन इज डेसिमल और सेकंड वन इज इंटीजर्स। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव और इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। अब डेसिमल को देखिएगा, डेसिमल को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। देखो पॉइंट के बाद हमने लगाया 5, इस तरह से भी संख्या आपने लिखी हुई देखी होंगी, और इस तरह से भी देखी होंगी आपने 0.33, यानी कि वो आती रहती हैं, इसका मतलब वो ख़त्म नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी, 3 आती रहेंगी। और एक होती है मेरे दोस्तों अब देखिए मेरे दोस्तों, इसको हमने नंबर को इस तरह से लिख दिया, हमने 3 संख्याएं लिख दी। ये 0.5, सेकंड वन इज 0.33, यानी कि इसका आता ही जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रही है। और थर्ड वन इज 3.14372456 यानी कि और भी संख्याएं होंगी जो कि आगे लिखी जाएंगी, लेकिन हमने यहीं तक तीन फिक्स कर रखे हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, इन संख्याओं को क्या होगा, हम इनको छोटा करके रूप में लिखेंगे, यानी कि इसे शॉर्ट करेंगे। यानी 0.5 को हम लिखते हैं यहीं तक होगा, और 0.5 के पीछे हम 0 लगा दें इस तरह से। इसको हम इस तरह से भी रूप दे सकते हैं, यानी कंजेस्टेड करके लिखना है इनको। हम क्या करेंगे, कंजेस्टेड। और 0.3 को हम कंजेस्टेड करते हैं तो 0.3, और बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर एक बार का साइन लगा देते हैं, इसका ये रिप्रेजेंट करता है तो 3 है, बार बार आ रहा है। अब इस वाली संख्या को हम इसी तरह से लिखी जाएगी, कैसे 13.14372456 अब देखेगा मेरे दोस्तों, आपने 2 चीज़ देखी कि किसी नंबर को काफ़ी आ रहा था बार बार, उसको हमने कंजेस्टेड करके हमने लिख दिया 0.5, जो कि 3 बार बार आ रहा था, यानी मैनी टाइम्स आ रहा था, इसको हमने कंजेस्टेड करके क्या लिख दिया 0.3 बार लिख दिया। और इसको जो आ रहा था, यानी कि मीन्स ये आता ही चला जा रहा है, इसको हम कंजेस्टेड करके नहीं लिखते हैं। अब इससे मेरे दोस्तों आपके 2 पॉइंट निकले। एक तो निकला टर्मिनेटिंग, जिसको मतलब हम ख़त्म कर सकें। तो ये आपने संख्याएं देखी, पहली वाली 0.5 यानी 0 आ रहा था लास्ट में, इसको कंजेस्टेड करके क्या लिख दिया 0.5, यानी ये हमें टर्मिनेटिंग कर दिया, यानी हमने इसको संख्या को ख़त्म कर दिया, आगे बढ़ती हुई जा रही थी। इसी तरह से हमने देखा 0.33, इसको हमने भी कंजेस्टेड करके क्या लिख दिया 0.3 बार करके। अब हम इस संख्या को नहीं लिख पाए, ये पूरी ही चली जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए मेरे दोस्तों, 0 थी यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही थी, यहाँ पर 3 देखा बार बार रिपीट हो रहा था। रिपीट का मतलब पुनरावृत्ति होना। अब यहाँ से हमारे मेरे दोस्तों 2 सेक्शन बट गए आपकी डेसिमल से, हमारे दोस्तों 2 सेक्शन बट गए। देखो यानी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, यानी एक चीज़ का बार बार आना। जिस तरह के 3 है तो 3 बार बार आ रहा है, तो ये हो गए। दूसरा हुआ हमारा पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग। आपने देखा नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये आपकी संख्या है थर्ड वाली 3.1437, यानी कि इसका टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी संख्या जो खत्म ना हो। तो आपकी ये संख्या ये बार बार आती जा रही है, यानी कि वो सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरा कुछ चल जाए कि देखो यहाँ के बाद 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 3 आया, फिर 7 आया, यानी पिछला नंबर एक रेगुलर वे से आपका रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए क्या हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हुई। और नॉन रिपीटिंग यानी कोई नंबर आपका रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग। यहीं से मेरे दोस्तों यहाँ से यानी कि मीन्स जो टर्मिनेटिंग हो रहा है, और हम 0.5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स यहाँ से पॉइंट आया तो इसका पॉइंट हटाने के बाद कितना आया है तो 10 नीचे लिख लेते हैं। अगर 2 संख्याएं के बाद होता तो 00 लगा लेते। आप देखो मेरे दोस्तों, इसके फॉर्म में लिख दिया, P/Q फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, उन्हें हम वो किस फॉर्म में आ जाती है, P/Q फॉर्म में आ जाती है। इसको हम दोस्तों बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, रेशनल नंबर, यानी परमेय संख्याएं। परमेय संख्या कौन सी आ गई, यानी टर्मिनेटिंग, यानी वो ख़त्म की जा सकें। रिपीटिंग, कोई भी अंक है यानी कि कोई भी डिजिट है वो बार बार आ रहा हो, ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं होती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में देखा आपने थर्ड वाला कि जी
रिपीट नहीं हो रहा है, चेंज होकर नंबर आ रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए कौन से फॉर्म होगी मेरे दोस्तों? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये आपके इरेशनल नंबर हुए, और ये आपके इरेशनल नंबर हुए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और इसकी एक कंडीशन होती है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स जो इसमें अपॉन में लेंगे यहाँ पर हमें जीरो नहीं होना चाहिए, इस मीन्स पी अपॉन क्यू में लिया यहाँ पर जीरो नहीं है। इस तरह की संख्याएं होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं। जिस प्रकार से एग्जाम्पल आप देखोगे, देखिए मेरे दोस्तों, रेशनल नंबर का आपने देखे थे एग्जाम्पल, देखेगा मेरे दोस्तों, आपने देखे अब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल यानी परमेय संख्या के उदाहरण कौन कौन से हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स जो नीचे आई संख्या वो जीरो नहीं होनी चाहिए और कोई भी संख्या हो सकती है केवल जीरो को छोड़ करके। जिस तरह के एग्जाम्पल हैं आपके उदाहरण हैं 3/4 यानी कि यहाँ पर जीरो नहीं है, 1/4, 3/5, एनीवन कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। और इन तीन संख्याओं में से आप देखेंगे पहली संख्या थी आपकी 0.5, इसको हमने लिखा था 5/10 मीन्स यहाँ से जो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लग जाता है नीचे, यहाँ पर 10 हो गई। इसी तरह से थर्ड वन देखेंगे आपकी सेकंड संख्या थी आपकी उसमें 0.3 बार। ये कौन सी संख्या है हमारी? रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्याएं। ये कौन सी संख्या है हमारी? रेशनल नंबर। अब दूसरी संख्या देखी थी हमारी इरेशनल नंबर। कौन सी संख्या है? इसे इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्याएं। अब रेशनल नंबर कौन सी आपने तीसरी वाली संख्या थी उसमें से 3.143742567 मीन्स जो संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग हो, मीन्स वो संख्याएं बार बार आती रहे लास्ट में। और एक है इस तरह से √3, √2, ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी है? अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अब ये आपके सिलेबस में है पूरी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब आपने कौन सा सेक्शन कंप्लीट किया है? डेसिमल वाला सिस्टम। रियल नंबर था, रियल नंबर दो भागों में डिवाइड किया था, डेसिमल नंबर और इंटेजर्स। अब आपने अलग किया है पार्ट को आपका डेसिमल, और डेसिमल नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये आपको मैंने समझा दिया। अब आपका दूसरा पॉइंट आता है यानी सेकेंड पॉइंट आपका इंटेजर्स। अब सेकंड टॉपिक था आपका रियल नंबर, दो भागों में बांटा था, डेसिमल नंबर और इंटीजर्स। डेसिमल पार्ट आपका पूरा हुआ और अब आता है सेकंड टॉपिक आपका इंटीजर्स। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब इंटीजर्स आपने देखे होंगे तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स मीन्स टू टाइप्स के हुए। अब आपका तीसरा टाइप्स कौन सा आता है? आपने एक जीरो देखा होगा। जीरो इधर पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही आपका निगेटिव इंटीजर्स है। तो आपका अभी कितने भागों में डिवाइड किया था आपने इंटीजर्स को? 2, और करना कितने में है? 3। देखिए अभी 2 पार्ट्स आए थे। फर्स्ट पार्ट आया था आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेकंड पार्ट आता है आपका निगेटिव इंटीजर्स। इसे बोलते हैं हिंदी में धनात्मक पूर्णांक, और इससे हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपने देखा पॉजिटिव हो गए और निगेटिव हो गए। अब आपने तीसरा टाइप देखा हुआ, यहाँ से हम तीसरा टाइप लेते हैं इसका हम आपने 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। अब तीसरा जो जीरो आया, अब बचा आपका जीरो जो आपका ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं?
यानी कि जो संख्या पॉजिटिव हो, मीन्स 1 2 3 डॉट 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 प्लस के इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होंगी वो आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। मीन्स आपका इसमें जीरो पॉजिटिव ना ही आपका जीरो संख्या आई थी, यहाँ पर जीरो संख्या मैंने नहीं लिखी, क्यों, जीरो ना ही आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही आपकी निगेटिव इंटीजर्स है। देखिएगा मेरे दोस्तों, अब ये आपका सेट आया 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स तक, ये आपका सेट हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि 1 2 3 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में जो आया है, ये सेट किसका बना, नेचुरल नंबर का, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का। तो इसका यहाँ से मतलब निकला 1 2 3 पॉजिटिव प्लस के इन्फिनिटी तक, ये आपका सेट किसका निकला, प्राकृतिक संख्याएं। कौन सा सेट आया है, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3। अब यहाँ से क्लियर हो गया कौन प्राकृतिक संख्या, कौन सी संख्या होती हैं, जो 1 से लेकर के और प्लस के इन्फिनिटी तक जाती हैं, वो कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। वो किसका सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हुआ। अब बची आपकी ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के माइनस के 5 माइनस के 4 डॉट 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 माइनस के 1 तक, यानी माइनस की इन्फिनिटी से लेकर के माइनस के 1 तक का जो सेट जो है वो आपका क्या हुआ, निगेटिव इंटीजर्स मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपके क्या हुए, ऋणात्मक पूर्णांक। जी किसका सेट बना, ये आपका किसी का नहीं बना, यानी कि जो निगेटिव में संख्या आएंगी, पूर्णांक आएंगे, वो क्या बोलेंगे आपके, निगेटिव पूर्णांक। अब देखो आपका यहाँ पर जीरो आया, जीरो ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीरो इधर ना इधर पॉजिटिव इंटीजर्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जीरो ना ही आपका धनात्मक पूर्णांक है और ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो क्या है आपका, न्यूट्रल इंटीजर्स। कौन सा इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर्स, यानी कि उदासीन पूर्णांक। इसको हिंदी में बोलते हैं हम उदासीन पूर्णांक। देखिए मेरे दोस्तों, अब जीरो जो आया है, जीरो वाला सेट हम यहाँ से लेकर के हम इधर इस तरह लेते हैं, मीन्स वो संख्या इसमें जीरो आ गया। अब जीरो आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आया गया, क्योंकि जीरो ये होल नंबर भी है। तीसरा कैसे आया, ये आपका होल नंबर। तो 1 भी तो आपके होल नंबर है, 2 भी तो आपका होल नंबर है, 3 भी तो आपका होल नंबर है। तो ये क्या हुआ, ये भी तो पूर्णांक हुए, यानी जीरो क्या है आपका होल नंबर और 1 भी आपका होल नंबर। ये पूरा सेट तो बन गया। तो किसका सेट हुआ, सेट ऑफ होल नंबर। किसका सेट हुआ, सेट ऑफ होल नंबर। मीन्स आप सभी सोच रहे होंगे कि जीरो ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर्स और ना ही निगेटिव इंटीजर्स है, ये कैसा इंटीजर्स है, न्यूट्रल। मीन्स ये जीरो आपका होल नंबर होता है, यानी वो जीरो आपका होल नंबर होता है, 1 भी तो आपका होल नंबर होता है, 2 भी तो आपका होल नंबर होता है, 3 भी तो आपका होल नंबर होता है। तो इसलिए पूरा सेट बन गया। ये सेट किसका बना, ये होल नंबर का, यानी पूर्ण संख्याओं का। हिंदी बोलते हैं होल नंबर को पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो जीरो से लेकर के और प्लस के इन्फिनिटी तक जाती हैं, वो क्या होती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। तो जी आपकी यहाँ तक की आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है और अब आप आपकी एक्सरसाइज कराते हैं। कौन सी एक्सरसाइज 1.1। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये एक्सरसाइज है आपकी NCERT क्लास 9th की चैप्टर पहला नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है आपका, इज जीरो आर रेशनल नंबर्स। ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का। और ये मैं ये करा रहा हूँ, वीडियो जो डाल रहा हूँ, इसमें ये दोनों के लिए, यूपी बोर्ड के लिए भी और CBSE वालों के लिए भी सेम सिलेबस है। और मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपके लिए दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आए। देखिएगा, ये क्वेश्चन को समझिए और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जीरो आर रेशनल नंबर, ये जो कह रही है लाइन, ये लाइन कह रही है कि जीरो है, क्या ये जीरो परिमेय संख्या है, जीरो है, क्या ये एक रेशनल नंबर है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैन यू राइट इट, क्या आप इसको लिख सकते हो इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो क्या परिमेय संख्या है और इसको हम परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं या नहीं। वेयर, जहाँ जो P और Q जो हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है यहाँ पर, पूर्णांक हैं, एंड और Q नॉट इक्वल टू जीरो। और आपको कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। और इसके बाद पूछ रहा है
कि जीरो क्या एक परमेय संख्या है। तो इसका मतलब है, आपको मैंने रेशनल नंबर पढ़ाए थे, अभी परमेय संख्याएं पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी संख्या को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लें। मीन्स यहाँ पर देखिएगा, कोई भी संख्या हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परमेय संख्याएं। देखिए मेरे दोस्तों, क्या ये वाला जीरो जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप जीरो पूछ रहा है, तो जीरो को हम यहाँ पर ले लिया इस तरह से, और जीरो के नीचे क्यू, इसकी कोई कंडीशन नहीं दी है आपके क्वेश्चन में। क्यू के नीचे हम जीरो के नीचे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। मेरे दोस्तों जो मन में आए वो हम ले सकते हैं, इस तरह से संख्या हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो हमारी रेशनल नंबर है, यानी यस। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? यस, जीरो हमारी क्या है? परमेय संख्या है। जीरो इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स ऐसे क्लियर होगा। जीरो हमारी क्या है? परमेय संख्या है। यहाँ से सही होगा जी। आपका सॉल्यूशन देखा कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि जीरो रेशनल नंबर है यानी परमेय संख्या है, तो रेशनल नंबर की कंडीशन होती है जे, और इस कंडीशन को जीरो क्या कर गया? फॉलो कर गया। तो इसलिए जीरो क्या है? रेशनल नंबर है, यानी परमेय संख्या है जी। आपको क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके इस क्वेश्चन को और दोबारा आप समझ सकते हैं। कोशिश की है मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझाने की। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हम इसी का ही। देखिएगा मेरे दोस्तों, अब एक्सरसाइज 1.1 का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आपको फाइंड करना है, यानी हल करना है आपको 6 रेशनल नंबर, यानी 6 परमेय संख्याएं, 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्याओं को पूछ रहा है। तो हम परमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं देखिए मेरे दोस्तों। तो ये 6 पूछ रहा है, तो 6 1 प्लस करके 6 + 1 कितना हुआ आपका? 7। अब ऐसी संख्या हम देखेंगे कि किसी संख्या को हम 7 से डिवाइड करें कि वो हमारे जो 3 आ जाए। तो किसको डिवाइड करें? 21 को हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 3 आएगा। और पूछ किसके बीच रहा है? 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच। तो इसी तरह से हम 4 के बीच के निकालेंगे। तो ये आपका 7 था। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि 7 से डिवाइड करने पर, यानी 7 से डिवाइड करने पर 4 आ जाए? तो कौन सी है? 28। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम 3 की जगह पर कितना लिख सकते हैं? 21/7। और 4 की जगह पर कितना लिख सकते हैं हम? 28/7। अब इन दोनों के बीच की हम संख्या देख देंगे। देखिएगा 21/7 ये कितना हुआ आपका? 3। ये किसको शो कर रहा है? 3 को शो कर रहा है। दूसरा आपके हुआ 28/7, ये किसको शो कर रहा है? 4 के लिए। अब हम इनके बीच की संख्या लिख देंगे। कितनी संख्या लिखनी है? 6 परमेय संख्या लिखनी है। परमेय संख्या कौन सी होती है? वो अपनी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो जी हमने कन्वर्ट कर लिया कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, 3 के लिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 4 को हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो गई? 21/7 परमेय संख्या है, 28/7 परमेय संख्या है। अब इन दोनों के बीच की क्या संख्या लिखनी है? 6 परमेय संख्या लिखनी है। तो अब 21 के बाद कितना आता है? 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब काउंटिंग करो कितनी संख्या होंगी? 1 2 3 4 5 6। इनको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? इनके बीच की पूछी है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या है? ये वाली। अब ये इन दोनों के बीच में ही तो आई हैं, तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 परमेय संख्या हमने आपको हल करके दिखा दी। ये आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। और आप क्वेश्चन को समझ नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को रीप्ले करके आप देख सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब एक्सरसाइज 1.1 का अब आपका कौन सा क्वेश्चन आता है? 3rd, यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। क्या रेशनल नंबर कौन से फाइंड करने हैं? परमेय संख्या, 5 परमेय संख्याओं को निकालना है। बिटवीन किन किन के बीच की? 3/5 यानी 3/5 एंड 4/5। मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं, यानी 5 रेशनल नंबर को आपको लिखना है।
देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो आपने देखा होगा 3/5 पहले से रेशनल नंबर है, और आपकी 4/5 भी क्या है, पहले से ही रेशनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से ही मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 10 से ही मल्टीप्लाई हम नीचे कर देंगे। कोई फर्क पड़ा 3/5 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने हम नीचे कर रहे हैं। तो जी पूरे कट जाएंगे, फिर हमारे 3/5 आ जाएंगे। तो कितना हुआ मल्टीप्लाई करके, 30/50। अब ये कितना हुआ मेरे दोस्तों, ये ऐसे इसी में चेंज करेंगे हम। 4/5 में ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। ये कितना हुआ, 40/50। अब इन दोनों संख्याओं की हम बीच की संख्या कितनी निकालनी है, 5 संख्याएँ पर में 5 संख्या निकालनी है हमें। लिखिएगा 30/40, और इधर लिखेंगे हम 14/50। अब इसके बीच की 5 पर में संख्या लिखनी है। देखिए मेरे दोस्तों, एक मिस्टेक होगी कि आप कितनी थी, 30/50। तो इतनी ये संख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30/50। यहाँ पर कितना आ गई, 40/50। अब इन दोनों के बीच की लिखिए, 30 के बाद कितना आता है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। हाँ, तो इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे 40 तक। और हमें लिखनी कितनी थी, 5 पर में संख्याएँ। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी 5 पर में संख्याएँ हो गई। यहाँ तक आपका क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, 5 पर में संख्याएँ आ गई। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, जी आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 थे, जी आपके अगर 9-10 तक आते हैं तो हम इस तरह से करते हैं। एकेडमिक लेवल में जो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व हमने इस तरह से करते हैं। अगर यही क्वेश्चन दोनों कंपटीशन लेवल में आ जाएं या अदर जल्दी आपको निकालने हों, यानी शॉर्ट, उसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक का है AK + B/K+1। हेयर के क्या है आपके यहाँ पर 1 2 3 ... ये यहाँ पर क्या होगी, ए आपकी होगी 3/5 और बी आपकी होगी 4/5। इसको हम इस वाले फॉर्मूले में रखें, इस वाले ट्रिक में रखें, और ए और बी की वैल्यू कौन कौन सी हैं, 3/5 और 4/5 इस जगह में रख दें। तो के का मीन्स है यहाँ पर कितनी संख्या निकालनी है, आपको 5 संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या रखेंगे यहाँ पर के की 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो उन्हीं 5 संख्याएँ आ जाएंगी बीच की। ये आपकी हल्की हायर लेवल से है, ये आपकी एकेडमिक लेवल से नहीं है। फिर भी मैं आपके इस वीडियो में बता देता हूँ, ज़्यादातर आपके लिए कोई वीडियो में नहीं मिलेगी। तो आपको जिस तरह समझ में आया हो, इससे नहीं आया हो तो आप इससे भी आप कर सकते हो। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अंडरलाइन कर लो इस ट्रिक के लिए। ये नहीं आया हो तो ये वाली ट्रिक आपके लिए बेहतरीन होगी सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 4 को पढ़ें। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं इस क्वेश्चन, और नीचे को दिया कह रहा है, नीचे क्या दिए हुए हैं आपको, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आर ट्रू और फॉल्स। ये पूछ रहा है क्या वो सही है या गलत। गिव रीज़न, और आपको क्या देना है साथ में, रीज़न, कारण बताना है। गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। कि ऑफ योर आंसर, यानी कि अपने आंसर में बताना है। और पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, एवरी नेचुरल नंबर इज आ होल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आपकी होल नंबर है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या आपकी होल नंबर है। देखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने पहले आपके लिए वो कराए थे फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, उसमें मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर्स में, पॉजिटिव नेगेटिव जब इंटीजर्स पढ़ाए थे तो उसमें बताया था मैंने नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल सेट। तो कौन सा होते हैं नेचुरल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कौन सा आया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, जो कि हमारा 1 से स्टार्ट था और कहाँ तक जा रहा था, प्लस के इन्फिनिटी तक। तो किसका सेट था, प्राकृतिक संख्याओं का। वो क्या हुई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब क्या पूछ रहा है, ये होल नंबर। अब मैंने आपके लिए सेट बताया था, सेट ऑफ होल नंबर कौन सा होता है, नंबर जी आपके लिए मैंने बताया था कौन सा सेट है भाई आपका होल नंबर का। इसमें आपका 0 भी आया था, 1 भी आया था, 2
2 भी आ रहा था, प्लस के इन्फिनिटी तक भी जा रहा था। तो क्या हुआ देखिए मेरे दोस्तों, इसमें 0 आया है और इसमें 0 नहीं आया है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर यानी प्रत्येक ये वाली जो संख्या हैं 1 2 3 4 प्लस के इन्फिनिटी तक, क्या वो होल नंबर हो सकती हैं? तो होल नंबर में देखिए 1 2 3 ये आ रहे हैं आपके, तो यस आ रहे हैं। 0 से आगे वाली संख्याएं देखिए, ये पूरा सेट क्या है आपका नेचुरल नंबर। तो इससे आपको एक प्रूफ होता है, ये वाला जो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें सेट ऑफ होल नंबर में मिल रहा है। तो ये आपका क्या हुआ आंसर? ट्रू। ये आपने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। जो सेट है प्राकृतिक संख्याओं का वो आपके लिए पूर्णांक में मिल रहा है, तो इसे प्रूव हो गया यहाँ पर। ये क्या आया इसका आंसर? ट्रू। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब इसका ही क्वेश्चन आता है सेकंड, फोर्थ का सेकंड। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, एवरी इंटीजर यानी प्रत्येक पूर्णांक इज अ होल नंबर, यानी प्रत्येक पूर्णांक क्या आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होगी। तो मैंने आपके लिए इंटीजर्स क्या बताए थे? इंटीजर्स 3 भागों में डिवाइड किए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। 0 जो आया था आपका। अब इसमें इंटीजर्स जो है आपका यानी कि -1 -2 भी होगा, प्लस के 1 भी होगा, प्लस के 2 भी होगा, 0 भी होगा आपका। तो मीन्स एवरी इंटीजर्स में कौन सा सेट आ गया आपका? यानी कि माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के 0 भी शामिल होगा आपका इसमें, 1 2 और प्लस के इन्फिनिटी तक। ये आपका सेट किसका हुआ? इंटीजर्स का सेट हुआ है मेरे दोस्तों। किसका सेट हुआ? पूर्णांक का सेट हुआ। अभी सेट पूछ रहा है क्या ये होल नंबर है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, होल नंबर कौन से होते हैं? देखिए मेरे दोस्तों, होल नंबर कौन से होते हैं? देखिए मेरे दोस्तों, अब होल नंबर में क्या आया था आपका सेट आया था आपका 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस के इन्फिनिटी तक। ये आपका सेट हुआ होल नंबर का। किसका हुआ? होल नंबर का। ये किसका सेट है आपका? इंटीजर्स का। क्या इंटीजर्स वाला सेट आपको होल नंबर में दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें माइनस इन्फिनिटी है, इसमें माइनस इन्फिनिटी है ही नहीं, ये प्लस 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए क्या हुआ? ये फॉल्स। क्या हुआ मेरे दोस्तों? फॉल्स। यहाँ पे ये प्रूव हो गया। यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन कैसा है? गलत है। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब इसका आपका क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का ही लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये। और थर्ड क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में है। और ये क्या कह रहा है देखिए, एवरी रेशनल नंबर यानी प्रत्येक परमेय संख्या इज मान है ए होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो मैंने आपको रेशनल नंबर कौन से बताए थे? जो P/Q की फॉर्म में लिखे आए और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये आपके लिए कौन सा सेट बताया था? रेशनल नंबर का, यानी कि परमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परमेय संख्याएं। अब होल नंबर कौन से होते हैं आपका? होल नंबर का जो भी सेट बताया मैंने हर क्वेश्चन में, यानी 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, डॉट 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 कहाँ तक? प्लस के इन्फिनिटी तक। ये किसका सेट हुआ आपका? होल नंबर का। किसका सेट हुआ? पूर्ण संख्याओं का। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, ये पूछ रहा है प्रत्येक रेशनल नंबर यानी प्रत्येक ये वाला पूरा सेट जो है इसमें होना चाहिए। अब इस वाले फॉर्म में जो क्वेश्चन जो आएगा देखिएगा, P/Q में हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं। यहाँ पर 3/4 क्या हुआ? परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। 5/6 भी आपकी रेशनल नंबर है। 6/8 भी आपकी रेशनल नंबर है। यानी इस तरह से आपकी चलती रहेंगी। क्या ये वाली संख्याएं इसके अंदर आ रही हैं? इस वाले सेट के सेट ऑफ होल नंबर के अंतर्गत आ रही हैं यानी अंडर आ रही हैं? नहीं आ रही मेरे दोस्तों। इसमें 1 आ रही है, 2 आ रही है, अपॉन वाली संख्या आ ही नहीं रही है। तो इसका क्या यहाँ से वो निकला कंक्लूजन ये निकला कि ये वाली रेशनल नंबर जो है इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका गलत है। क्वेश्चन गलत क्या है आपका? क्या है इसका आंसर? यानी कि फॉल्स। क्वेश्चन आपका कैसा हुआ? फॉल्स। यानी मीन्स ये आपका क्वेश्चन गलत है और आपने प्रूव भी कर दिया कैसे गलत है। तो आपका यहीं पर आपकी आज क्लास का अंत होता है। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, देखने के लिए धन्यवाद। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये आज की थी आपकी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वीडियो। आज पहला चैप्टर रेशनल नंबर। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो हमारी अब आएगी, वो आपकी होगी 10th क्लास की। पूरी दोनों ही मैं बुक को कराऊंगा, 9th क्लास की भी और 10th क्लास की भी, और आपके लिए साइंस भी कराऊंगा। तो कल मैं आपके लिए एक वीडियो आपके लिए मैथ की क्लास 10th की पहला ही चैप्टर है वो, और पहला चैप्टर आपका साइंस का, दोनों ही आपकी वीडियो कल आएंगी। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, देखने के लिए धन्यवाद।